हम लोग कल की कथा में काकभुसुंड जी के द्वारा भगवान का जो विराट रूप है उसका दर्शन और उनकी स्तुति को भी सुना। भगवान का सर्वत्र जिनको साक्षात्कार होता है उस भगवत प्राप्त पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सर्वभूत स्थितं य मां भजते कत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानः अपि सहयोगी मयि वर्तते। सर्वत्र भगवत दर्शन से भगवान के साक्षात्कार की बात कहकर उस भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्व का भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। तो सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझे ही बरतता है। जिस पुरुष को भगवान श्री वासुदेव की प्राप्ति हो गई है उसको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ वासुदेव ही दिखलाई देता है। ऐसी अवस्था में उस भक्त के शरीर वचन और मन से जो कुछ भी क्रियाएं होती है उसकी दृष्टि में सब एकमात्र भगवान के ही साथ होती है। जैसे वह हाथों से किसी की सेवा करता है तो वह भगवान की ही सेवा करता है, ऐसा भाव बनता है। किसी को मधुर वाणी से सुख पहुंचाता है तो वह भगवान को ही सुख पहुंचाता है। किसी को देखता है तो वह भगवान को ही देखता है। किसी के साथ कहीं जाता है तो वह भगवान के साथ भगवान की ओर ही जाता है। इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है यही हुआ सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। वह जो कुछ भी करता है सब भगवान में ही भगवान के ही साथ करता है। इसी से यह कहा गया कि वह सब प्रकार से बरतता हुआ सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही बरतता है। सर्वथा वर्तमानः अपि सहयोगी मयि वर्तते। वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। साकार भगवान के दर्शन सर्वत्र हों इसके लिए साधक को क्या करना चाहिए। भगवान के साकार दर्शन हो सर्वत्र हो इसके लिए साधक को क्या करना है। उसकी एक प्रणाली बताई गई है कि आप अपने इष्ट को जिस स्वरूप में अपने इष्ट को आप मानते हैं। जैसे मेरा इष्ट अगर भगवान कृष्ण को हम मान रहे हैं, राधा जी को मान रहे हैं, श्री राम
सीताराम, हनुमान जी, भोले बाबा, जो भी, तो आप जिस स्वरूप में अपना इष्ट भाव आपको आ रहा है वो आपको तय करना है। माता जी में है या आप किसी भगवान के अन्य विग्रह में है, तो उस विग्रह की सबसे पहले तो आप उस विग्रह को कहीं से आप सामने लाइए और प्रतिदिन नियम पूर्वक उनकी पूजा होनी चाहिए। पूजा से शुरू कीजिए। आप जिस विग्रह को आप इष्ट मानते हैं तो उनका स्वरूप कहीं से आप लाइए। फोटो में लीजिए, मूर्ति में लीजिए, है ना। मूर्ति में भी आप बहुत उच्च कोटि के साधक हैं तो आप बहुत अच्छा सा धातु का मूर्ति लीजिए, नहीं तो मिट्टी का ही मूर्ति बना करके रखिए। जैसे भी हो, आपको उस स्वरूप को अपने सामने, विग्रह को सामने लाना है और उनकी पूजा आपको शुरू करनी है। इससे क्या होगा कि प्रतिदिन नियम पूर्वक अगर उनका आप पूजा करेंगे षोडशोपचार विधि से, तो आपको धीरे धीरे वो अपनी ओर आकृष्ट करने लगेंगे। ध्यान आपका उनके ऊपर बार बार जाएगा। ये प्रथम सीढ़ी है। चित्त में उस स्वरूप की दृढ़ धारणा बन जाएगी। आपके चित्त में उस स्वरूप की दृढ़ धारणा बनेगी। ये तो साधारण संसार में भी ऐसा होता है। किसी पुरुष का किसी महिला के साथ, किसी महिला का किसी पुरुष के साथ उस स्वरूप में जब वो अपना चित्त लगाता है तो वही बार बार सामने आता है। और कहाँ भगवान के स्वरूप में जब हम ऐसा करना शुरू कर दें तो कितनी उच्च कोटि की बात होगी। और जब उस स्वरूप की दृढ़ धारणा बनने लगेगी तो एकांत स्थान में बैठकर आप उस चित्र को आंख बंद करके उस स्वरूप को आप जो आंख बंद करने पर जो आपके सामने में जो खाली स्थान बनता है, जिसको आकाश भी हम कह सकते हैं, उसमें मानसिक मूर्ति की रचना आप कर डालिए। जब उच्च कोटि के जब आप साधक बन जाएंगे, जब मूर्ति में आपका इस प्रकार से ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, दृढ़ धारणा चित्त में उनकी बन जाएगी, तब आप जब एकांत में कहीं बैठेंगे तो उस समय में आंख बंद करने पर भी आपको मानसिक मूर्ति की रचना आपके सामने आने लगेगी। और यह जो अवस्था है वह भगवत कृपा का आश्रय करके विश्वास, श्रद्धा और निश्चय के साथ बार बार ऐसा अभ्यास, भगवान गीता में कहते भी है कि अभ्यास योग से आप साधक जो है मुझ में दृढ़ श्रद्धा पैदा कर लेता है। धीरे धीरे भी अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मन जब एक जगह स्थिर होने लगेगा तब यह क्रिया होगी।
और धीरे धीरे बार बार ऐसा अभ्यास करने पर कुछ समय के बाद आकाश में आपको मीराबाई की तरह मीराबाई मध्यकालीन भक्तों में आते हैं और उनके जीवन में ऐसा अर्चावतार हुआ है। वो जहाँ कहीं भी देखती थी अपने इष्ट को सर्वांग पूर्ण हस्ती बोलती हुई सी मूर्ति उनको दिखाई पड़ती थी, अपने इष्ट की हस्ती बोलती हुई। ये हो जाता है चित्त की वृत्तियों को अपने इष्ट स्वरूप के आकार वाली बना देने का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर जब कभी भी उक्त स्वरूप का अनन्य चिंतन होगा तभी साधक जहाँ चाहेगा वहीं आंखों के सामने इष्ट का स्वरूप प्रकट हो सकता है। और यह अभ्यास दृढ़ हो जाने पर चलते फिरते वृक्ष बेल मनुष्य पशु पक्षी जो भी पदार्थ उसको दिखाई पड़ेंगे मन के द्वारा उनके स्वरूप को हटाकर उनकी जगह इष्ट मूर्ति की दृढ़ धारणा बनने लग जाती है। ऐसा करते करते यहाँ तक हो सकता है कि साधक प्रत्येक वस्तु में उस वस्तु के स्थान पर अपने इष्ट की मानसिक मूर्ति का दर्शन अनायास ही करने लगता है। और तब इसके बाद भगवत कृपा से उसे भगवान के वास्तविक दर्शन भी हो सकते हैं। ये जो है भगवान गीता में सर्वभूत स्थितम यह माम भजति एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानः अपि सहयोगी मयि वर्तते। ये जो भगवान ने श्लोक में गाया इसका अर्थ है और इसका भावार्थ दोनों हम लोग समझने की कोशिश किए। अब विनय पत्रिका से ही कि मन माधव को ने कुनिहारई मन माधव को ने कुनिहारई। हे मन माधव की ओर तनिक तो देख, माधव की ओर तनिक तो देख मन माधव को ने को निहारई मन माधव को ने को निहारई। सुनु सठ सदा रंक के धन जो सुनु सठ सदा रंक के धन जो छिन छिन प्रभु ही समारही माधव को ने माधव की ओर तनिक तो देख। अरे दुष्ट मन को कह रहे हैं, अरे दुष्ट सुन, जैसे कंगाल क्षण क्षण में अपना धन संभालता है, जो कंगाल है सदा रंग के धन जो छिन छिन प्रभु समारही माधव को जैसे कंगाल
क्षण क्षण में अपना धन संभालता है, वैसे ही तू अपने स्वामी श्री राम जी का स्मरण किया कर। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, सुंदर परम उदारही, रंजन संत अखिल गंजन भंजन विषय विकारही, माधव को निहारही। वे श्री राम शोभाशील ज्ञान और सद्गुणों के स्थान हैं। वे सुंदर और बड़े दानी हैं, संतों को प्रसन्न करने वाले, समस्त पापों के नाश करने वाले और विषयों के विकार को मिटाने वाले हैं। जो बिनु योग यज्ञ व्रत संयम, गयो चह भव पार, तो जनि तुलसीदास निशिवास, हरिपद कमल विसारहि, माधव को निहारहि। यदि तू बिना ही योग यज्ञ व्रत और संयम के संसार सागर से पार जाना चाहता है, तो हे तुलसीदास, रात दिन में श्री हरि के चरण कमलों को कभी मत भूल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण